राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गोवर्धन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। गोवर्धन महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि गांव में किस तरीके से गोवर्धन बनाए जाते हैं। गांव के जितने भी पूजन होते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल, साधारण और ट्रेडिशनल होते हैं। जैसे ही हम अपने बड़ों को देखते हुए आते हैं वैसे ही बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गाँव में गोबर काफ़ी सारा मिल जाता है, तो काफ़ी सारे गोबर से बहुत बड़े बड़े गोवर्धन बनाए जाते हैं, क्योंकि घरों में पशु होते हैं ज़्यादातर। एक प्रश्न आ रहा था कि गाय का गोबर ना मिले तो क्या करें। देखिए, जो भी गोबर आपको मिल जाए, अगर गाय का मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो जो भी गोबर आपको मिल जाता है आप उससे इस तरीके से गोवर्धन बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर उनके सर पर, हाथों पर और पैरों पर किस तरीके से गोल गोल बड़े बड़े उपले बना के रखे गए हैं और उसमें सीकें लगाई गई हैं। ये गोवर्धन की सीकें बोली जाती हैं। तो इसमें रुई भी लगाई जाती है, जो नई रुई कपास आती है ना, वो भी लगाई जाती है। तो ये 5-5 या 7-7 सीकें आप लगा सकते हैं। ये डाब की सीकें होती हैं, जो कुशा घास होती है ना, उसकी सीकें होती हैं। और गोवर्धन को देखिए, हल्दी से, आटे से बहुत ही सुंदर सा सजाया जाता है और गोवर्धन का घेर बनाया जाता है, यानी कि चारों ओर एक बाउंड्री जरूर बनाई जाती है। इसे हम घेर कहते हैं। गांव में 2 जगह होती है, एक घर और एक घेर। घर में तो महिलाएं, बच्चे आदि रहते हैं। घेर जो होता है वो होता है जहाँ पर पशु रहते हैं और पुरुष भी रहते हैं। अलग अलग भी होता है और किसी किसी के यहाँ पर अभी एक भी होने लग गया है। तो देखिए, गोवर्धन महाराज के दोनों साइड आप देखेंगे कि छोटे छोटे पशु बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे पशु बनाए जाते हैं, बछड़े बनाए जाते हैं, गाय बैल बहुत सारे, और कुत्ता भी बनाया जाता है। और एक ग्वाला और एक ग्वालिन बनाई जाती है। ग्वालिन जो होती है वो दूध बिलो रही होती है, तो एक हांडी भी उसके पास बनाई जाती है। ग्वालिन को कपड़ा उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने हरा कपड़ा उड़ाया, देखिए हरा वस्त्र उड़ा रखा है। और जो ग्वाला होता है ना, उसके हाथ में एक डंडा दिया जाता है, कोई भी छोटा सा लकड़ी हम रख देते हैं। और ये जो गोवर्धन है, पूजा तो शाम को होती है, दिन में ही बना लिए जाते हैं। और उसके बाद में, बनाने के बाद में इस तरीके से सजा देते हैं और उसके पास में रखते हैं, नाभि पर रखते हैं, दूध की कुलिया भर के रख देते हैं। उसके ऊपर ढक्कन भी रख देते हैं, यानी कि एक दिया रख देते हैं। और साइड में रखते हैं जल भर करके, एक कलश, यानी कि मिट्टी का ही कलश लेकर के जल भर देते हैं इस प्रकार से। और मथानी भी रखी जाती है, दूध बिलोने वाली जो मथानी होती है ना, वो भी रखी जाती है। तो तरह तरह के गोवर्धन गांव में बनाए जाते हैं। बहुत ही, हर घर में अलग मूर्ति गोवर्धन महाराज की देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से गोवर्धन बनाने के बाद में दिन में 4-5 बजे से पहले पहले बना लेते हैं, कभी भी बना लेते हैं। कोई 10 बजे, 11 या 12, 1 बजे बना लेते हैं गोवर्धन महाराज को। और उसके बाद में शाम को भोग बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर देखिए 8 मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं, या फिर अगर आप कचौड़ी बना रहे हैं तो उसके ऊपर गुड़ रखा जाता है। मीठी पूड़ी से ही मुख्य रूप से गोवर्धन महाराज पूजे जाते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा हो या ब्राह्मण खुद गोवर्धन पूजने आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं आते हैं तो घर का कोई भी जो बड़ा पुरुष है ना, जो भी कोई बड़े हों, वो पूज सकते हैं। ये पूजन मुख्य रूप से पुरुष ही करते हैं, यानी कि मेन वही होते हैं मेन रोल में। साइड में सभी बच्चे, बच्चियां, महिलाएं सब पूजा करते हैं, परंतु घर का जो कोई बड़ा पुरुष हो वो इसे करते हैं। बड़ा नहीं है तो फिर कोई भी लड़का हो वो इस पूजन को कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं शाम के समय। गांव में तो कहा जाता है गीदड़ बोलने से पहले गोवर्धन पूज दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जल के छींटे दे करके स्नान कराते हैं, हल्दी से तिलक करते हैं गोवर्धन महाराज को। और यहाँ पर अक्षत, रोली, मोली, चंदन लेकर के और जल का एक कलश लेकर के बैठते हैं। जो भी भोग नैवेद्य बनाया हो, मीठी पूड़ी या फिर कचौड़ी बनाई हो, गुड़ रखें, खील पताशे रखे जाते हैं। उसके बाद में अग्यारी की जाती है और अग्यारी के अंदर सभी लोग बारी बारी से लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं और यहाँ पर घी अर्पित करते हैं। और जो भी भोग नैवेद्य बनाया है ना, वो सब अग्यारी में बारी बारी से सभी भोग लगाते हैं। उसके बाद में देखिए, गोवर्धन महाराज को जल पिलाया जाता है और कुलिया में हमने यहाँ पे दूध भर के रखा है। बारी बारी से परिवार के सभी सदस्य गोवर्धन महाराज को इस तरीके से दूध का भोग लगाते हैं। दूध के अंदर बताशा डाल के भोग लगाया जाता है। खील पताशे का भोग लगाते हैं और मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इस तरीके से धूप दीप आरती करने के बाद में हम परिक्रमाएं करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन घर पे बनाए गए गोवर्धन की परिक्रमा करने से हमें गोवर्धन महाराज के साक्षात परिक्रमा
करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए इस प्रकार से 5-7 परिक्रमाएं की जाती हैं। परिक्रमाएं करते समय एक बच्चे के हाथ में लाठी या डंडा दिया जाता है, उसे ग्वाला कहा जाता है। एक बच्चा इस तरीके से या फिर एक बड़ा घर का जल गिराता हुआ चलता है परिक्रमा में, और एक के हाथ में 5 दूध के बर्तन होते हैं। सर पे वो किसी टोकरे आदि में रख लेते हैं, जैसे कि दूध की डोलची है या फिर दूध की पतीली, हांडी है। वो 5 बर्तन लिए जाते हैं, मथानी ली जाती है। तो दूध से संबंधित जो भी चीज़ें होती है ना, वो इस परिक्रमा में लेकर के चला जाता है। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में सभी इस प्रकार से गोवर्धन महाराज के चरण स्पर्श करते हैं और प्रार्थना करते हैं। देखिए यहाँ पर पूजन में एक चांदी की चीज़ भी जरूर रखी जाती है। पूजा में चांदी का सिक्का रख सकते हैं, पायल आदि भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में घर के जितने भी बच्चे होते हैं ना, सबको पैसे बांटे जाते हैं, रुपए बांटे जाते हैं, और बच्चे यहाँ पर खूब सारे पटाखे जलाते हैं और बहुत सारे दिए भी यहाँ पे जलाए जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। देखिए गोवर्धन का जो पूजन है वो पशुधन से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण ने पशुओं की और हमारी जो प्रकृति है ना, उसका महत्व बताने के लिए ही गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की थी। और जो भी यहाँ पर हमने भोग नैवेद्य अर्पित किया है, चढ़ाया है, उसको सभी यहाँ पर प्रसाद के रूप में बांट के खा लेते हैं। तो देखिए इसका जो पूजन है मुख्य रूप से पुरुष करते हैं, परंतु विसर्जन इसका महिलाएं ही करती हैं। सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले, यानी कि तड़के तड़क गोवर्धन महाराज का विसर्जन कर दिया जाता है। पुरुष इसको नहीं देखते हैं। विसर्जन करते समय पुरुष गोवर्धन को नहीं देखते हैं। महिलाएं सुबह सुबह जल्दी उठ करके गोवर्धन का विसर्जन कर देती हैं। जो भी गोबर है इसका वो उपले आदि बना के रख लेती हैं। उसके ऊपर प्लस के जैसा साइन बनाया जाता है, ताकि पहचान रहे कि ये गोवर्धन के उपले हैं। और उनको जो गांव में बिटौड़े बनते हैं ना, उनमें विशेष रूप से लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे अन्न धन में बरकत होती है। घर का जो पशुधन है वो सदैव इसी प्रकार से भरा पूरा रहता है, और घर में दूध पूत के भंडार सदैव भरे रहते हैं, इस प्रकार से गोवर्धन का पूजन करने से। तो बहुत ही विशेष ये पूजन होता है फ्रेंड्स। गांव में इसी प्रकार से ट्रेडिशनल विधि से पूजन होता है। शहरों में तो अलग अलग तरीके हैं, परंतु गांव में मुख्य रूप से ऐसे ही पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि गोवर्धन पूजा की ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। यदि गांव की ये ट्रेडिशनल विधि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। गोवर्धन महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। जय गोवर्धन महाराज। राधे राधे।